गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारा लास्ट यूनिट है मैट्रिसेस पूरे चैप्टर का। तो बहुत आसान यूनिट है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए बिकॉज आप लोग कभी मल्टीप्लिकेशन में नहीं गए हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो पहले 3 वीडियोज़ में मैंने बताया आप लोग को, वो आसान थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा नया है कुछ जानने के लिए आप लोग के लिए। कोई टेंशन नहीं यार, आसानी से हो जाएगा, कोई मतलब चाप नहीं है। तो पहले आप लोग जाओ मैट्रिसेस से रिलेटेड पहले वीडियोस देखो, अगर वो देख चुके हो तो आओ इधर, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज बेसिकली हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हालांकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस से थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, हम लोग क्या किए थे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में थोड़ा सा अलग होता है। मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का, राइट। मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, ठीक है। उस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं ले लेता हूँ 2 एंड 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 1 रो इंटू 2 कॉलम। कॉलम 2 है और रो एक ही है, 1 रो एंड 2 कॉलम, राइट। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 इंटू 2। अब क्या हम प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी ला सकते हैं? क्या मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लीकेबल टू मैट्रिक्स बी? तो हम क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे मैं वो कंडीशन पहले से लिख चुका हूँ। देखो, 2 matrices आर सेड टू बी compatible फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसका 2 है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है 1, एक रो है। तो इज 2 इक्वल टू 1? नो, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स में प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं सी लेता हूँ 2 इंटू 2, ये ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ठीक है। मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 2 2 2 एंड 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, राइट। अब फिर से देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है विच इज़ 1, एंड सेकेंड मैट्रिक्स का मुझे नंबर ऑफ रोज देखना है विच इज़ 2। अगेन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर सी और डी के बीच में भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता, राइट। एक मैट्रिक्स में लेता हूँ एफ, ठीक है, 2 एंड 2। इसका ऑर्डर हुआ 2 इंटू 1, ठीक है। मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, राइट। तो अब देखिए, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें 1, शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है 1। तो मतलब सी और डी, इसका कॉलम इसके रोज के बराबर है, मतलब एफ और इसको जी ले लेते हैं, एफ और जी का प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मैट्रिक्स में तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज। अगर ऐसा है तभी वो प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं हो सकता। अभी देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो गया, कॉलम और रो सेम होने के कारण। बस प्रोडक्ट होने के बाद जो एफ जी होगा, एफ जी मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? क्या 1 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 2 होगा? तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी इज नंबर ऑफ रोज इन ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो हम लोगों ने इसके कॉलम के साथ इसके रोज को चेक किया कि ये लोग बराबर है कि नहीं। बराबर होने पर प्रोडक्ट हो सकता है, तो हम लोग इसका नंबर ऑफ रोज ले लेंगे, तो एफ जी का नंबर ऑफ रोज ले लेंगे और g का नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे। मतलब f इंटू जी का जो ऑर्डर है वो होगा 2 इंटू 2, मतलब इसमें टोटल 4 एलिमेंट रहेंगे, ठीक है।
एक और एग्जांपल जैसे देखो मैं ले लेता यहाँ पे 2 2 2 2, तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। मैं एक और इंटू ले लेता हूँ 2 3 3 3, ये भी एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट तो हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, सो प्रोडक्ट तो भाई बन सकता है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उधर क्या बिठाना है, इसका रो सीधे बैठा दो और इसका कॉलम। तो मतलब समझे आप लोग, कॉलम और रो तो ऑलरेडी बुकड हो गया, जो जो बचा दो ठो है उसको यहाँ पे डाल देना है, इसका रो और इसका कॉलम। ठीक है, यही जानना है बस इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो भी थोड़ा सा न्यू होगा आप लोग के लिए, तो पहले आप लोग ये थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सम्स की तरफ। बेसिकली ये लास्ट यूनिट है मैट्रिसेस का, इसके बाद मैट्रिसेस ख़त्म हो जाएगा, तो चलते हैं सम्स की ओर। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जहाँ हमें दिया हुआ है कि ए इज़ अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है, और बी इज़ 2 रोज है 1 कॉलम है, तो ये हो जाएगा एक 2 इंटू 1 मैट्रिक्स, राइट। हमें पूछा गया है कि इस ए इंटू बी वैलिड, मतलब क्या इसका प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका कॉलम और इसका रो, आर दे इक्वल, येस दे आर इक्वल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए इंटू बी इज़ वैलिड। अगर रीज़न मांगा होता तो आप रीज़न लिख देते कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इसके वाले का, तो देयरफॉर ए बी इज़ वैलिड। अगर फिर सवाल में पूछा गया कि अगर ये वैलिड है तो हमें ए बी फाइंड करना है। अब यहाँ पर आते हैं कि इसका प्रोडक्ट हम लोग करेंगे कैसे। तो देखो ए बी, ध्यान से सुनना और अच्छे से देखो यार, ये थोड़ा नया टॉपिक है, टाइम लगेगा समझने में। 3 5 4 माइनस 2 2 एंड 4। हमें क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन में, आप ये चीज़ याद रखिए, ये और ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिसेस, कि पहला टर्म ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, समझे आप लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 2 इज 6, प्लस फिर 5 में आ गए तो इसमें नीचे आ गए ना हम लोग, तो प्लस 5 इंटू 4, फिर नीचे वाले का 4 इंटू 2 इज़ 8, फिर इस तरफ जाएंगे तो -2, फिर नीचे आएंगे तो 4, -2 इंटू 4 इज़ -8। बस ये मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हुआ क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 1, तो 6 प्लस 20 इज़ 26 बाई 0, बाई नहीं ये 0 है, तो ये हो गया ए बी हमारा जो मैट्रिक्स, इसका आंसर, राइट। तो क्या बोला मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये आपको फॉलो करना है। और नीचे तो पहले हॉराइजॉन्टल फिर वर्टिकल नीचे। तो देखिए यहाँ से आप देखिए समझिए, 3 तो पहले 3 इंटू 2 होगा, फिर एरो के साथ साथ हम लोग इधर आएंगे तो 5 मिला हमें, 5 नीचे आ गया ये, तो 5 इंटू 4 होगा, ठीक है। अब फिर नीचे वाले में करेंगे हम लोग, तो ये होगा 4 इंटू 2 8, माइनस फिर नीचे आ गया तो -2 इंटू 4। तो बस ये फॉलो करना है आप लोगों को। नीचे 3 इंटू 2 इंटू प्लस 5 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4, ऐसे करके द आंसर कम्स 26 एंड 0। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। हम लोग और सवाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, फिर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बढ़ते हैं हम लोग के अगले सवाल की तरफ, जहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 4 है। तो ए स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, ए इंटू ए, तो 1 1 8 3, फिर ए 1 1 8 3 माइनस 4 ए, तो ए वी नो इज़ 1 1 8 3। इसका भी नंबर ऑफ रोज कॉलम 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। नंबर ऑफ इसके जो ऑर्डर होगा वो भी 2 इंटू 2 होगा, बिकॉज इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम इज़ ऑल्सो 2 इंटू 2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आप लोग को, तो फिर से वही हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉन्टल और यहाँ वर्टिकल, ये चीज़ याद रखना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो। देखो कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 विच इज़ 1,
प्लस 1 × 8, इधर गया तो नीचे आया, प्लस 1 × 8, फिर 1 × 1 इज़ 1, 1 × 3 नीचे आया। अब नीचे वाला करेंगे, 8 × 1 8, प्लस 3 × 8 नीचे आया। सिमिलरली 8 × 1 प्लस 3 × 3, ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। पहले इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करके नीचे घुसेंगे, तो ये 1 × 1 जाएगा, फिर 1 × 8 जाएगा, फिर ये 1 × 1 जाएगा तो 1 × 3 जाएगा। सिमिलरली ये जाएगा 8 × 1, फिर 3 × 8 प्लस, चला हो गया, फिर 8 × 1 इधर, और फिर 3 × 3 9। तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो इधर से हम निकालेंगे 1 + 8 इज़ 9, and this is 1 + 3 which is 4, 8 + 24 is 32, and 8 + 9 is 70। अब भाई सब्ट्रैक्शन तो बहुत मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, ऊपर और फिर इधर नीचे, इधर हॉरिजॉन्टल फिर नीचे, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली ये 2 × 3 होगा मैट्रिक्स, 2 × 3 प्लस 1 × -1, 1 × -1, ठीक है। सिमिलरली 2 × 4 विच इज़ 8 प्लस 1 × -2, 4 × 3 प्लस 2 × -1। तो देखो, अगर 2 × 2 मैट्रिक्स होगा तो जो ऊपर वाले वेरिएबल्स है वो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 4 भी 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 भी -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 4 ऊपर, फिर 2 × -2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 × 3 6 प्लस 1 × -1 इज़ 1, 4 × 3 12 -2। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 -2, और ये बन जाएगा 16 -2 × 2 इज़ 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 5 8 2 6 12 -2 इज़ 10, 16 - 14 इज़ 12। तो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ अ 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 4 sin 30 2 cos 60 sin 90 2 cos 0 इंटू दिस मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इवेल्युएट करेंगे। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 60 इज 1/2 तो 2 × 1/2, एंड cos 0 इज 1 तो 2 × 1, एंड ये ऐसा ही रहेगा 4 5 5 4। तो यहाँ से आया 2 से कटेगा तो दिस विल बिकम 2 1 कटा 1 2, ये इसका रिवर्स तो ये उसका रिवर्स, दोनों एक दूसरे का रिवर्स ही है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन दिस वन एंड दिस वन वाला तरीका फॉलो करेंगे हम लोग। तो 2 × 4 जाएगा, 2 × 4 इज 8 प्लस, तो 2 × 4 प्लस 1 × 5 विच इज़ 5, 2 × 5 विच इज़ 10 प्लस 1 × 4 विच इज़ 4, 1 × 4 4 होता है, 2 × 5 10 होता है, 1 × 5 इज़ 5 प्लस 2 × 4 इज़ 8। तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स मिला हमें, देखो ये भी रिवर्स आया, जो यहाँ पर ये वैसे वो यहाँ पर ये, तो 13 14 14 13, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन बेसिकली 2010 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, इसके बस मल्टीप्लिकेशन समझना होता है कि ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे आएगा, मतलब 2 × 4 प्लस 1 × 5, 2 × 5 प्लस 1 × 4, ठीक है। 1 × 4 प्लस 2 × 5, 1 × 5 प्लस 2 × 4 8, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला जहाँ पर हमें x एंड y फॉलो
एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमें, पहले एलएचएस का करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यार ये है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये है 2 इंटू 1 मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो इसका ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा उसका नंबर ऑफ रोज तो 2 रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 रहेंगे, मतलब ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, रो 2 ठो और कॉलम सिर्फ 1 ठो, राइट। तो देखो 2x इंटू 3 करेंगे इस 6x प्लस x इंटू 2 विच इज़ 2x। आगे वैल्यू नहीं है तो बस यहीं तक रहेगा, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे y इंटू 3 करेंगे विच इज़ 3y प्लस 3y इंटू 2 विच इज़ 6y। तो ये बन गया 8x बाई 9y। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू 16 बाई इक्वल 19, ठीक है। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो हम फर्स्ट वीडियो से करते आ रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। तो यहाँ से आप बन जाएगा 8x इक्वल्स टू 16, सिमिलरली 9y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकलेगा 2 एंड y का वैल्यू हमारा निकलेगा 1, ठीक है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान सवाल आते हैं, ये सवाल बेसिकली आया हुआ है 2001 के एग्जामिनेशन में। देखो आसान सवाल होते हैं मैट्रिसेस से, अगर आप लोग लकी रहेंगे आपको 2 सवाल फंस जाएंगे इस चैप्टर से, बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहले हम एलएचएस करते हैं, तो एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली वो प्रोसेस वाला 3 इंटू 3 9 प्लस एक्स इंटू 0 तो 0 ही होगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस एक्स इंटू 1 इज़ x, 0 इंटू 3 तो 0 ही रहना है, 1 इंटू 0 भी 0 ही रहना है, 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू 1 इज़ 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9, 4x 0 एंड 1, राइट। तो हमें दिया गया है कि दिस इज़ इक्वल्स टू दिस, तो बस आरएचएस में दिया गया है ये हमें ऑलरेडी, ठीक है। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 16, यहाँ से x का वैल्यू हमारा आया 4, कौवा काँव 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 कर रहा है फिलहाल तो, और y यहाँ पर हमारा आया माइनस वाई इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, देयरफॉर y इक्वल्स टू -1 हमारा आंसर आया। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पर हमें सवाल दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है जो m मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर 7 और 6 बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स m, ठीक है। अभी यहाँ पर इस सवाल को देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब उसके, क्या बोला था मैंने, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता था, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है ना, मतलब इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसके कॉलम्स कितने हैं 2, तो रोज ऑफ m हमें यहाँ से मिल गया 2। वाई रीज़न इज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता है, वरना ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो रोज हमें यहाँ पर मिल गया 2, ठीक है। अभी ये देखो, ये मैट्रिक्स को देखो, इसका ऑर्डर क्या है, रोज 2 हैं, कॉलम 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ से रोज मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से कॉलम चाहिए मैट्रिक्स का, कॉलम ऑफ m चाहिए। अभी देखो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, चलो ठीक है हो गया, इसके कॉलम इसके रोज के साथ मिल गया, हो गया मल्टीप्लिकेशन डन। तो मल्टीप्लिकेशन डन करने के बाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या कहा था मैंने, इसके रोज के साथ इसके कॉलम, मतलब इस मैट्रिक्स का रो इंटू इसके मैट्रिक्स का कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का रो तो हमें यहाँ पर दे चुका है विच इज़ 2, इस मैट्रिक्स का कॉलम मतलब यही बचा हमारे पास विच इज़ 1, देयरफॉर कॉलम ऑफ m इज़ 1। तो इसके ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m हो गया 2 इंटू 1। तो ये हमारा मिल गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, देखो 2 1 -3 4,
एम का ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ ये 2 इंटू 2 है, एक मैट्रिक्स एम है जिसका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं 2 इंटू 1 का, ठीक है। और ये 7/6 भी 7:6, सॉरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिवाइड नहीं होता, ये भी 2 इंटू 1 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कब हुआ, जब ये दोनों सेम हुए, तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ हमें यहाँ पर रोज़ मिल गया विच इज़ 2। जो ये प्रोडक्ट बना उसका रोज़ और कॉलम क्या होगा, दिस इंटू दिस विच इज़ 2 इंटू 1। तो यहाँ से हमें मिल चुका कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट आंसर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज़ 2 इंटू 1। अब नाउ हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स एम, तो यहाँ पर ले लो 2 1 -3 4, ठीक है। और ये ले लो 2 इंटू 1 है ना, तो ए और बी ले लेते हैं, दिस इज़ 2 इंटू 1, 2 रोज और एक कॉलम विच इज़ इक्वल्स टू 7 और 6। तो इन दोनों के बीच हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू ए इज़ 2a प्लस 1 इंटू बी इज़ b, -3 इंटू ए इज़ -3a प्लस 4 इंटू बी इज़ प्लस 4b। दिस इज़ वी गॉट 7 एंड 6। तो अगेन बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फुल फॉर्म लिखना आप लोग, तो ये बन जाता है यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल्स टू 7, और यहाँ से हमें निकला -3a प्लस 4b इक्वल्स टू 6 मिला, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमें, हम इसे 4 से इंटू करेंगे b का दोनों इक्वलाइज करने के लिए, तो ये बन जाएगा 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 7 4 28, दिस विल रिमेन द सेम, प्लस 4b इक्वल्स टू 6। अभी साइन ऑल्टरनेट करेंगे हम लोग, प्लस माइनस कटा, 8 प्लस 3 इज 11a, 28 माइनस 6 इज 22, यहाँ से हमारा a का वैल्यू आया 22/11 विच इज़ 2। अब हम a का वैल्यू पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, इस वाले में पुट करते हैं 2a का वैल्यू इज़ 2 प्लस b इक्वल्स टू 7, यहाँ से हमें b का वैल्यू मिला 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हमें मैट्रिक्स m मिल गया, मैट्रिक्स m इक्वल्स टू a के बदले पहले हम लोग ab लिखेंगे और इसके बदले हम लोग पुट करेंगे, a के बदले 2 पुट करेंगे और b के बदले पुट करेंगे हम लोग 3। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ने सारे सवाल कर लिए हैं, तो ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, APGP अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे सम्स में डाल दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।